नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मनी मंत्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सीमित आय के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई होने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। असल फर्क सिर्फ आय का नहीं, बल्कि सोच यानी माइंडसेट का होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच 10 सबसे बड़े अंतर जो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अंतर आता है पैसों को इस्तेमाल करने के तरीके में। पुअर माइंडसेट के लोग पैसा आते ही सबसे पहले नई चीजें या लायबिलिटीज खरीदना शुरू कर देते हैं। वहीं रिच माइंडसेट के लोग पहले निवेश करते हैं और फिर बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। इसके लिए हमेशा यह मंत्र याद रखें, इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, यानी कमाई में से पहले इन्वेस्टमेंट का हिस्सा निकालें, फिर खर्च करें। दूसरा बड़ा अंतर है कमाई के जरिए का। गरीब सोच वाले लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, यानी वे जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा। इसके विपरीत अमीर सोच वाले लोग ऐसी संपत्ति या एसेट्स बनाते हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए कमाई करे। इसके लिए वे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स और यूट्यूब जैसे एसेट्स का निर्माण करते हैं। तीसरा अंतर नजरिए का है। पुअर माइंडसेट के लोगों को हर नई परिस्थिति या बदलाव में सिर्फ परेशानी और रुकावटें नजर आती है, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग हर परेशानी के पीछे छिपी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को ढूंढ निकालते हैं। वे जानते हैं कि समस्या का समाधान ही मुनाफे का रास्ता है। चौथा अंतर है खुद पर काम करने का। गरीब सोच के लोग किसी भी कोर्स, किताब या सेमिनार को एक फालतू का खर्च मानते हैं और कहते हैं कि यह बहुत महंगा है, जबकि अमीर सोच वाले लोग भली भांति जानते हैं कि नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। बुक्स, स्किल्स और ऑनलाइन लर्निंग पर किया गया खर्च असल में एक निवेश है जो भविष्य में हमेशा बेहतरीन रिटर्न देता है। पांचवां अंतर है रिस्क को लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और हमेशा सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं। वहीं रिच माइंडसेट के लोग अंधाधुंध जुआ नहीं खेलते, बल्कि वे सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हमेशा याद रखें, नो रिस्क नो ग्रोथ। बिना रिस्क के आगे बढ़ना नामुमकिन है। छठा अंतर है आय के स्रोतों का। पुअर माइंडसेट के लोग मानते हैं कि जीवन चलाने के लिए एक सैलरी ही काफी है, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग कभी भी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने लिए कम से कम 3 से 5 इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे कि सैलरी के साथ साथ सिप इन्वेस्टमेंट, रेंट, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब। सातवां अंतर है जिम्मेदारी का। गरीब सोच वाले लोग अपनी हर आर्थिक तंगी के लिए सरकार, अपने बॉस, मंदी या अपनी खराब किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अमीर सोच रखने वाले लोग किसी को दोष नहीं देते। वे खुलकर स्वीकार करते हैं कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और उसे सुधारने में जुट जाते हैं। आठवां अंतर है पैसों के प्रदर्शन का। पुअर माइंडसेट के लोग समाज में खुद को अमीर दिखाने के लिए महंगी गाड़ियां या गैजेट्स भारी भरकम ईएमआई पर उठा लेते हैं। इसके विपरीत रिच माइंडसेट के लोग दिखावे पर नहीं बल्कि वैल्यू पर पैसा लगाते हैं। उनका नियम साफ है, पहले एसेट्स खरीदो जो पैसा बनाकर दें, फिर उन पैसों से लग्जरी अपने आप आ जाएगी। 9वां अंतर है प्लानिंग के समय का। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा कोई ऐसी स्कीम ढूंढते हैं जिससे वे जल्दी से जल्दी अमीर बन सकें, यानी उनकी सोच शॉर्ट टर्म होती है। वहीं रिच माइंडसेट के लोग 10 से 20 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चलते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन रातों रात नहीं होती और धन की कंपाउंडिंग हमेशा समय मांगती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन का। गरीब सोच सिर्फ यह देखती है कि जेब में पैसा कैसे आए, लेकिन अमीर सोच का फोकस पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि लोगों को वैल्यू देने पर होता है। नियम सीधा है, आप जितनी ज्यादा और बड़ी वैल्यू लोगों को देंगे, आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप लोगों की बड़ी समस्याओं को हल करते हैं, तो पैसा आपके पीछे अपने आप आता है। तो दोस्तों, अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपकी सोच यानी माइंडसेट से होती है। आज ही खुद से वादा करें और तय करें कि आप खर्च कम करेंगे, निवेश बढ़ाएंगे, लगातार नई स्किल सीखेंगे,
मल्टीपल इनकम के सोर्स बनाएंगे और हमेशा लॉन्ग टर्म सोच अपनाएंगे। धीरे धीरे यही आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एसएस मनी मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आज से मैं रिच माइंडसेट अपनाऊंगा। मिलते हैं अगले अध्याय चैप्टर 62 में एक और नई मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ। धन्यवाद।